हेलो फ्रेंड्स, रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो साइंस हमने शुरू कर रखी है तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो मानव रोग है उससे संबंधित जो टॉपिक आपके रीट पात्रता एग्जाम में है तो उसकी बात करेंगे। पहले हम मानव रोगों से संबंधित कौन से रोग हैं, जीवाणु से कौन से होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, इन सभी की बात करेंगे। इसके बाद जो भी पीछे के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं रोगों से संबंधित, उनके बारे में बात करेंगे। तो मानव रोगों के बारे में बात करें तो रोगों का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। जिस शाखा के अंतर्गत रोगों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है। मानव रोगों की बात करें तो एक होते हैं जन्मजात रोग, जो जन्म से ही पाए जाते हैं, इनको आनुवंशिक रोग भी कहा जाता है। और एक होते हैं उपार्जित रोग, जो जन्म के बाद हो जाते हैं, यानी जन्म से नहीं होते, जन्म लेने के बाद में हो जाते हैं, उनको उपार्जित रोग कहते हैं। जो जन्मजात रोग होते हैं उनकी बात करें तो एक इनमें होते हैं गुणसूत्रों की अगर संरचना होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो उस विकार को क्या कहा जाता है? मेंडलीय विकार भी कहते हैं, मेंडलियन विकार। तो इसमें कौन से रोग आते हैं? हीमोफीलिया रोग हो गया, जैसे वर्णांतता रोग हो गया, तो ये जन्मजात रोग होते हैं। और जन्मजात रोगों में भी किसके अंतर्गत आते हैं? मेंडेलियन विकार के अंतर्गत, यानी गुणसूत्रों की जो संरचना है उसमें जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसके कारण होते हैं। दूसरे हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, यानी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, तो उनमें किसी भी प्रकार, यानी कौन से गुणसूत्र में कमी हो गई तो इसमें संख्या में जो परिवर्तन होता है तो उसके कारण रोग होते हैं, वो किस में आते हैं? गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग है, ये कौन सा होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे हैं उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोगों में भी एक होते हैं संक्रामक रोग, एक गैर संक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग होते हैं वो रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। जैसे एड्स हो गया, हैजा हो गया, तो ये कौन से होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। गैर संक्रामक रोग जो रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते, वो कौन से होते हैं? गैर संक्रामक रोग होते हैं। जैसे मधुमेह, डायबिटीज होता है, वो एक दूसरे से नहीं फैलता है। जोड़ों में दर्द हो जाए तो ये भी एक दूसरे में नहीं फैलता है, तो ये कौन से होते हैं? गैर संक्रामक रोग होते हैं। आगे हम आज बात करेंगे कि जीवाणु से संबंधित रोगों की, कि जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन से रोग हो जाते हैं। तो आप एक ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा इनमें से जीवाणु से संबंधित रोग है, कौन सा वायरस से संबंधित रोग है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। इसके अलावा इनके रोग कारक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप जीवाणु से संबंधित रोगों को कैसे याद रखेंगे? जीएसटी पंडित का न्यू टिक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस रोग, टी से टाइफाइड, पै से प्लेग, डिप्थीरिया, ऐसे तपेदिक, इसी को टीबी बोलते हैं, टीबी। का से काली खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, टी से टिटेनस, कुष्ठ रोग, और है से हैजा। तो ये जो भी जीवाणु से संबंधित रोग होते हैं इसमें सारे आ गए, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है ट्रिक। जीएसटी पंडित का न्यू टिक है, तो सारे जीवाणु से संबंधित रोग है इसमें आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
एक साइड आपको रोग का नाम दे रखा है कि कौन सा रोग होता है और कौन सा अंग प्रभावित होगा अगर रोग हो जाए, और रोग कारक का नाम यानी किस जीवाणु के कारण वो रोग होता है। तो ये एग्जाम में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग कारक है। तो पहला रोग हमने कौन सा लिया है, टिटेनस रोग। इसी को क्या बोलते हैं, लोकजा भी कहते हैं, लोकजा। इसमें क्या होता है, जब ये रोग हो जाता है तो जबड़ा है वो बंद हो जाता है, यानी सही ढंग से खुलता नहीं है, जबड़ा लॉक हो गया। तो लोकजा किस रोग को कहते हैं, टिटेनस रोग को कहते हैं। अगर ये रोग हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र है ये प्रभावित होता है। और रोग कारक का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटेनी नाम आ रहा है, टिटेनी नाम आ रहा है तो आप टिटेनस याद रख सकते हैं। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसका रोग कारक हो गया। और इसके इलाज के लिए किसका टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका ये ट्रिपल एंटीजन होता है, यानी 3 रोगों के इलाज के लिए इस टीके को लगाया जाता है। तो डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टी से पर्टुसिस, पर्टुसिस, टी से टिटेनस। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। अगला है हैजा रोग। तो हैजा है वो किसके कारण फैलता है, जब गंदा पानी है, भोजन गंदा है, यानी दूषित जल और भोजन के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, हैजा रोग है वो फैलता है। और हैजा इसी को कोलेरा रोग भी कहते हैं। और इसमें आंत है वो प्रभावित होती है। तो प्रभावित अंग कौन सा हो गया, आंत हो गई। और रोग कारक का नाम विब्रियो कोलेरी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विब्रियो कोलेरी हैजा का रोग कारक है। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि जो कौन सा जीवाणु है जो उसकी आकृति है वो कोमा के समान होती है। कोमा के समान आकृति का कौन सा जीवाणु है, तो विब्रियो कोलेरी है। ये कोमा के समान आकृति का जीवाणु है। और इसके जांच कौन से टेस्ट के माध्यम से की जाती है, तो सिक टेस्ट के माध्यम से की जाती है। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड रोग है, इसी को क्या बोलते हैं, म्यादी बुखार, म्यादी बुखार बोलते हैं। और इसी को मोती जरा भी कहते हैं, स्लो फीवर कहते हैं। वो ये भी किसके कारण होता है, दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलने वाला रोग है टाइफाइड। और इसमें भी प्रभावित अंग कौन सा होता है, आंत होता है। और इसके रोग कारक का नाम साल्मोनेला टाइफी। आपको टाइफी नाम दे रखा है, तो टाइफी यानी टाइफाइड रोग। तो टाइफाइड रोग कौन से रोग कारक के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइफाइड में कि विडाल टेस्ट है वो किस संबंधित है, विडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है। तो टाइफाइड जब रोग हो जाता है तो विडाल टेस्ट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्षय रोग, इसी को क्या बोलते हैं, टीबी, इसी को तपेदिक रोग भी बोलते हैं, तपेदिक, टीबी, क्षय रोग। तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं टीबी में। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, क्षय रोग से संबंधित है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसका रोग कारक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी रोग का रोग कारक ट्यूबरक्यूलोसिस। और इसके उपचार के लिए डॉट्स पद्धति है उसको कहाँ में लिया जाता है। इसके अलावा जो एमडीआर थेरेपी, एमडीआर थेरेपी और डॉट्स पद्धति, डॉट्स की फुल फॉर्म है, ये भी आपको पूछी जा सकती है। तो डॉट्स की फुल फॉर्म की बात करें, डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। किसकी फुल फॉर्म है, डॉट्स पद्धति की। तो डॉट्स पद्धति किस में काम में ली जाती है, टीबी रोग में काम में ली जाती है। अगले रोग की बात करें, प्लेग, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया रोग है, ये किसके कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होने वाला, जीवाणु से संबंधित बात कर रहे हैं। तो इसी को गलघोटू रोग भी कहते हैं, गलघोटू। इसमें क्या होता है कि श्वास नली है ये प्रभावित होती है। तो श्वास नली प्रभावित हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गलघोटू रोग भी कहा जाता है डिप्थीरिया को। इसमें प्रभावित अंग कौन सा हो गया, श्वास नली।
कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका जीवाणु का नाम है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो डिप्थीरी लास्ट में आ रहा है तो डिप्थीरिया रोग का रोगकारक हो गया। ज्यादातर रोग का रोगकारक का नाम है वो लास्ट में आपको दे रखा है, उससे आप पहचान सकते हैं कि ये जीवाणु कौन सा है, कौन से जीवाणु से संबंधित रोग है। अगला है प्लेग रोग। तो प्लेग रोग है, इसी को क्या बोलते हैं, काली मौत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काली मौत या बुबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्लेग रोग में आपके फेफड़े हैं ये प्रभावित होते हैं और इसका रोगकारक कौन सा होता है, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस किसका रोगकारक है, प्लेग रोग का, इसी को काली मौत भी कहते हैं। इसमें लसिका तंत्र होता है, उसमें संक्रमण हो जाता है। अगला है काली खांसी। काली खांसी है, इसी को पर्टूसिस बोलते हैं। अभी हमने बात की थी ना पर्टूसिस, तो पर्टूसिस किसको बोलते हैं, काली खांसी को बोलते हैं। और इसी को कुकर खांसी भी बोलते हैं, सोडेज कफ भी बोलते हैं इसी को। और इसके इलाज के लिए कौन से टीके का उपयोग किया जाता है, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका जो हमने अभी बात की थी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस में काम में लिया जाता है। और जो काली खांसी है उसमें श्वसन तंत्र है ये प्रभावित होता है। इसके अलावा आपके जो फेफड़े हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। रोगकारक का नाम की बात करें तो हीमोफिलस पर्टूसिस इसका रोगकारक है। तो पर्टूसिस नाम आ रहा है तो पर्टूसिस किसको कहते हैं, काली खांसी को कहते हैं। अगला है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया रोग है, इसमें क्या होता है, फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं और ये भी किसके कारण होता है, दूषित जल और भोजन के कारण होने वाला रोग है न्यूमोनिया। और इसका रोगकारक कौन सा है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगला है कोड रोग। कोड है, इसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग या कोड रोग या इसी को हैंसन रोग भी कहा जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र और त्वचा है ये प्रभावित होते हैं। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका रोगकारक का नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका कुष्ठ रोग का। अगला है गोनेरिया रोग। तो गोनेरिया रोग है, इसी को क्या बोलते हैं, सुजाक रोग भी कहा जाता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, मूत्र मार्ग है ये प्रभावित होता है। इस रोग के कारण बांझपन आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका रोगकारक का नाम है वो नाइसीरिया गोनोरियाई। गोनोरियाई नाम दे रखा है तो आप पहचान सकते हैं किसका रोगकारक है, गोनोरिया रोग का रोगकारक है। अगला है सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, सिसन ये प्रभावित होता है। और इसका रोगकारक कौन सा है, टेरेपोनमा पेलिडम इसका रोगकारक का नाम है। तो ये जीवाणु से संबंधित जो भी रोग थे वो इसमें सारे आ गए। सिर्फ 2 रोगों की आगे बात करते हैं, ये भी जीवाणु से संबंधित रोग हैं। बोटुलिज्म, इसी को क्या बोलते हैं, खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये सुनते हैं ना कि उसको फूड पॉइजनिंग होगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, बोटुलिज्म बोलते हैं। और इसका रोगकारक है ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका रोगकारक है। तो ये भी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स रोग है, ये भी जीवाणु के कारण होता है। और इसका रोगकारक कौन सा है, बेसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस नाम आ रहा है तो एंथ्रेक्स रोग का रोगकारक। ये जो रोग होता है ये मानव और पशु है, इस दोनों को संक्रमित कर सकता है। तो ये रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क में आने पर फैलता है, या जो संक्रमित पशु है उसके संपर्क में आ गए तो एंथ्रेक्स रोग है वो फैल जाता है। और इसका दुरुपयोग किया जाता है, जो जैविक हथियार बनाते हैं उनमें जो बेसिलस एंथ्रेसिस है इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 रोग अलग हैं और आपके सारे रोग हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। तो ये आप जीवाणु से संबंधित जो भी रोग थे आज हमने बात की। अगले हम वायरस से संबंधित रोग कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।